परमात्मा कहते हैं जैसे प्रहलाद को बचाया अग्नि में, और ये अग्नि तो बुंडा काम, 1 सेकंड में हार्ट अटैक, ब्रेन एमरेज हो जाए, कुछ भी डैमेज हो सकता है शरीर का। तो यो वो तो एक टाइम एक बार बचा दिया, और ये रोज बचाने लाग रहे इसको, जो कि तू आग में बैठा, समझ लो ये आग में बैठा है, सुरक्षित है कबीर परमेश्वर की कृपा से। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी को समझने के लिए कि परमेश्वर कौन है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो सर्व सुखदाई है, सर्व पाप विनाशक है, उसकी क्या स्थिति है, क्या फॉर्म है, वो निराकार है या साकार है, इसको समझने के लिए हमने तत्व ज्ञान का सहयोग लेना होगा। और तत्व ज्ञान की जो जड़ है, तत्व ज्ञान का मूल जो है, वो तत्व ज्ञान समझ में कैसे आओगा, जिसको मास्टर की बोलते हैं, वो सृष्टि रचना है। जब तक आपके हृदय में जो सृष्टि रचना है, परमात्मा ने ये सृष्टि रची कैसे गई, हम कैसे काल के जाल में फंस गए, ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन है ये रचनहार और कैसे ये रचना की गई, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। जो सृष्टि रचना के विषय में आपको पहले सत्संग में सुनाया गया, कल के सत्संग में जो सुनाया था, एक मौखिक कथा सुनाई थी उस परम पिता की। उस कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई वो सृष्टि रचना इस दास ने अपने वचनों में, अपने शब्दों में आपको सुनाया। वो ज्ञान ऐसा है, वो है एथेंटिक ज्ञान है, एथेंटिक यानी बिल्कुल वास्तविक कथा है, लेकिन हमने कभी इसको सुना नहीं। इसलिए जब तक हम प्रमाण नहीं देखेंगे, सदग्रंथ, जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उनमें ये रचना, सृष्टि रचना का कुछ अंश नहीं पाएगा, तब तक हम नहीं मान सकते कि जो कथा हमें सुनाई गई है ये सही है। अब जैसा कि आपको कल सृष्टि रचना में सुनाया था पहले कि इस काल भगवान ने हम सभी को धोखे में रखा हुआ है, हमें वास्तविकता से अपरिचित रखा हुआ है। यहाँ तक कि अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इसने धोखे में रखा है, इनको भी वास्तविकता नहीं बताई है। इसने अपनी पत्नी दुर्गा से, शेरा वाली से कहा हुआ है कि तू मेरा भेद नहीं देगी, मेरे विषय में किसी को नहीं बताएगी, मैं कैसा हूँ, मैं साकार हूँ या निराकार हूँ, मुझे साकार रूप में तू नहीं बताएगी, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊँगा, मैं अव्यक्त रहूँगा। अव्यक्त का अर्थ समझ लीजिए, जैसे बादल छा जाएं आसमान पर और सूर्य के सामने वो बादल अड़ जाएं, सामने हो जाएं, और हमारे और सूर्य के बीच में जो बादल आ गए, सूर्य विद्यमान है लेकिन हम नहीं देख पा रहे, उस समय वो सूर्य अव्यक्त है, वो विद्यमान है लेकिन हमारी नजरों के परे है, हमारी चरम दृष्टि से दूर है, हम नहीं देख पा रहे, उसको अव्यक्त कहते हैं। इस काल भगवान ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल और घटिया संविधान होगा। क्योंकि परमात्मा एक पिता अपने बच्चों से भी दूर रहे, अपने बच्चों के भी सामने नहीं आता, तो उसमें कोई दोष है, वो उसमें कोई उसको कोई अपराध करता है, ताकि बच्चों को पता ना लग जाए। अब काल 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाता है, और यहाँ पर जिसका परिवार का कोई एक सदस्य, किसी का एक्सीडेंट में 2 सदस्य मर जाते हैं, यहाँ तो हाहाकार मची है, टक्कर मार रहे हैं प्राणी उसकी याद में, और वो काल वहाँ पर खा रहा है, आनंद बना रहा है। अब इस घिनौने कर्म से हम जब सचमुच परिचित हो जाएं,
और ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग जाए तो ये हाथ खड़े कर देंगे, हम नहीं करेंगे इसे पाप को। इसलिए इस काल भगवान ने इनको धोखा दिया हुआ है। दुर्गा से कहा कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। ये क्या करता है, अपने काल रूप को छुपाकर अपनी सिद्धि से अन्य रूप धारण कर लेता है। किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। अपने वास्तविक काल रूप में ये किसी के सामने नहीं आता। तो जब ये किसी कोई साधक साधना करता है, ब्रह्म वेदों अनुसार ब्रह्म की साधना करता है, तो ये विष्णु रूप में आ जाता है, ये शिव रूप में आ जाता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है। तो वो भोले ऋषि व भोले साधक ये समझ बैठते हैं कि ये भगवान आया और हमें आशीर्वाद देगा, हमारे कुछ काम ठीक हो गए, हमें कुछ सिद्धियां मिल गई। तो ये सोच बैठते हैं कि ये विष्णु जो है, जो हमारे साथ, विष्णु स्वर्ग लोक में, तो विष्णु वहाँ का राजा है, इसका विष्णु लोक का द्वीप में, वहाँ इसकी राजधानी है। वो तो सब देवता वहाँ उनको रोज देखते हैं, और वही देवता वो ऋषि लोग नित्य जब साधना करते हैं तो वो विष्णु आकर दर्शन देता है। तो ये सोच बैठते हैं कि यही विष्णु जो सतगुण विष्णु है, यही परमात्मा है, ये तो हमें बहका रहे हैं। और फिर वो ऋषि जी जाकर कहते हैं, हे भगवान आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आपने ही हमें आशीर्वाद दिया। क्योंकि वो काल धोखा देता है, अपने बेटों के रूप में दर्शन दे करके उनकी महिमा बन जाती है। उसने कसम खा रखी है कि मैं अपने वास्तविक उस काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। वो काल रूप कैसा है, गीता जी के 11वें अध्याय 10वें और 11वें को पढ़ कर देख लो। उसका ऐसी बूंदी सकल और 1000 भुजा दिखा दी, ऐसे कर, वो 2 भुजा भी कर सकता है, 1000 भुजा तक का प्रदर्शन भी ये काल कर सकता है। काल का जो स्वरूप है, ओछा माथा है, 2 उंगल का तिरछा सा, लंबे लंबे 2 दांत इतने भयंकर हैं उसके, डरावनी सूरत है। तो उस वास्तविक रूप में ये किसी को दर्शन नहीं देता, इसने कसम खा रखी है। अब इसके विषय में आपको सबसे पहले थोड़ा पवित्र गीता जी से प्रमाण करते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब आपको 11वां अध्याय सुनाते हैं। इसमें आपको 11वां 10वां और 11वें अध्याय से दिखाते हैं, कुछ प्रमाण करते हैं। क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी ने, ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32, इसमें खुद कह रहा है ये गीता ज्ञानदाता, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ मैं काल हूँ, महाकाल नहीं काल हूँ। लोकों का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ, महाकाल नहीं, ये काल लिखा संस्कृत में, काल है, काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृत्त हुआ हूँ माने ईब में प्रकट हुआ हूँ। जो प्रतिपक्ष की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, नहीं मैं न खा जाऊंगा। देखो, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, महाकाल गलत लिखा हो। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है, इसका प्रमाण गीता जी भी देती है। देखिएगा 11वें अध्याय का 21वां श्लोक, ये देखो, अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 21। अब क्या बता रहा है कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय यानी टोल के टोल कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं।
अब देखो क्या बताया है कि ये क्या कहते हैं, अर्जुन देख रहा है कि भगवान आप तो देवताओं के समूह ये देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षि भी आपको से भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, अपनी मंगल कामना करते हैं, हमें बख्श दो बख्श दो। और ये कहता मैं तो काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, मैं ना बख्शूं किसी को। ये तो सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता जो काल है ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये भी इसमें सिद्ध करूंगा, अपनी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता भी इसका प्रमाण देवेगी कि काल से ही उत्पन्न प्रकृति और दुर्गा यानी काल से ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। अब ये प्रमाण हुआ कि ये काल है, और ये कहता है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मैंने अटल नियम है मेरा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में आप देखिएगा। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक कृपा करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। पुण्यात्माओं, एक तो इस बात से ये सिद्ध होता है इस श्लोक से कि ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता जी के ज्ञान को, क्योंकि यदि श्री कृष्ण जी बोल रहा होता ये नहीं कहता कि ये मेरा विराट रूप जो मैंने तुझे अब दिखाया है ये पहले तेरे अतिरिक्त जो वर्तमान तूने देखा पहले किसी ने नहीं देखा, ये नहीं कहता ये शब्द। क्योंकि जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की तैयारी में था और आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। तीसरी बार जब दुर्योधन ने कुवचन कह दिए और भगवान श्री कृष्ण की बात की अवहेलना की, तब श्री कृष्ण जी ने उसको करड़ी करड़ी सुना दी कि तू अच्छा आदमी नहीं है, तू नाश कराना चाहता है, 5 गांव भी नहीं दे सकता पांडवों को, पूरा राज्य तुझे मिल रहा है, तू व्यक्ति नहीं, तू शैतान है। तो इस बात से दुख मानकर दुर्योधन ने अपने सैनिकों योद्धाओं से कहा कि इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। जो ही उनके योद्धा उठे और श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे भयभीत होकर के सभी योद्धा लोग वहीं छुप गए, इधर उधर भाग लिए और श्री कृष्ण जी वहां से अपनी बाहर निकल गए। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो गीता बोलते समय जो विराट रूप दिखाया था वो काल ने दिखाया, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने दिखाया। गीता जी का ज्ञान देते समय जो विराट रूप दिखाया वो काल रूप, वो काल ने दिखाया। और कौरव पांडवों का समझौता कंप्रोमाइज कराने के लिए गए थे, उसमें श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। तो वहां अगर ये कृष्ण ही गीता बोल रहा होता तो यहाँ ये नहीं कहता कि तेरे अतिरिक्त पहले ये किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो तो पांडव देख चुके, कौरव देख चुके थे सारे। यहां देखो, फिर देखिए अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा था। एक तो ये सिद्ध हो गया, ये काल जो है गीता श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे, ये काल बोल रहा। और काल 1000 भुजा का है, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। अब दिखाते हैं गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 46। अब अर्जुन कह रहा कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा और चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, सहस्रबाहो माने 1000 भुजा वाले, सहस्र माने 1000, बाहु माने भुजा वाले, 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। पुण्यात्माओं,
ये हमारे जो सदग्रंथ है पवित्र गीता जी एक अनमोल शास्त्र है, लेकिन ये कोड वर्डों में है। इसको तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है जिसपे परमेश्वर कबीर जी की रजा हो। वो रजा इस दास के ऊपर परमेश्वर ने बख्श रखी है। उस प्रभु कबीर जी की दी हुई बुद्धि से ही दास, उन्हीं की दी हुई दृष्टि से दास इन सदग्रंथों को पहचान पाया है और जो आपके सामने समझाया जा रहा है। अब इसमें स्पष्ट हो गया, अर्जुन देख रहा कि सहस्र बाहु ही हजार भुजा वाले, तू अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जा, क्योंकि अर्जुन उसको विष्णु रूप मान रहा है कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी। अब 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में आपने देखा अर्जुन कह रहा है, 47 में खुद ये कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और अब इस समय सबको नष्ट करने के लिए, खाने के लिए आया हूं। फिर अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हैं, ऋषि महर्षियों को भी आप खा रहे हो, क्योंकि वो आपके हाथ जोड़ कर आपकी गुणगान करते हैं, मंगल कामना आपसे चाहते हैं, बख्श दो, लेकिन आप उन्हें भी खा रहे हो। ये स्पष्ट करता मैं तो काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। अब ये काल का वास्तविक रूप है जो उसने दिखाया, और ये उस 1000 भुजा भी दिखा सकता है, ये 2 भुजा भी रख सकता है। और कृष्ण जो विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हैं, ये 4 भुजा से आगे नहीं दिखा सकते, ये 2 भुजा भी रख सकते हैं और 4 भुजा भी कर सकते हैं, ये इनकी सिद्धियां होती हैं। अब ये वास्तविक काल रूप काल कहता मैं किसी भी साधना से मैं किसी को प्रकट नहीं होऊंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं नहीं मिलूंगा। यानी वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना ही वेदों में लिखा है। जैसे ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तुम समर, किल्वे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का श्रवण करो, ओम नाम का जाप करो, जिससे अंत समय तक इसका जाप करना है, अपने अंतिम श्वास तक, अंतिम सांस तक, यानी अंतिम घड़ी तक, मृत्यु तक। उसके बाद इस ओम नाम के जाप से जितना आपको अमरत्व प्राप्त होगा, यानी कितने समय तक आप नाश ना होगे ब्रह्मलोक में जाकर, एक महाकल्प तक ओम नाम के जाप करने वाला ब्रह्मलोक में रह सकता है। उसके बाद फिर अपना पूरा वह करके समय वो फिर दोबारा यहाँ आएगा। एक महाकल्प कितना होता है? 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय हो लेगी इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक पर और पाताल लोक पर। एक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय जब हो लेगी, इतने तक ओम नाम के जाप करने वाला ब्रह्मलोक में रह जाता है। उसके बाद उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तुरंत ही नरक जाता है, नरक के बाद 84 लाख योनियों में फिर चक्कर काटता रहता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनर्वर्ती में है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। अब यहां भी देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 में भी यही प्रमाण दिया है। तेरह में यही प्रमाण दिया है, ये 13 है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब इसमें क्या बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, इसका अर्थ सीधा तो ये बना है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यही, इति माने एक,
एकाक्षर यानी एक ओम अक्षर है। व्याहरण माने उच्चारण करके, अनुसमन माने सुमन करने का। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, ओम यही एक अक्षर है। व्यवहारण अनुसमरण, व्याहरण माने उच्चारण करके, ये देखो व्यवहारण, ये भी खुद व्यवहारण माने उच्चारण करता हुआ, और चिंतन अनुसमन माने चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन, माम ब्रह्म के का जो है एक ओम अक्षर है, इसको उच्चारण करता हुआ, समन करता हुआ अंतिम सांस तक जो शरीर त्याग, यह प्रयाति तदन देह, श्वास शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी काल की जितनी परम गति है, काल की परम गति है, ब्रह्मलोक चला जाता है, और इस का शमन करने वाला ब्रह्मलोक चला जाता है। और ब्रह्मलोक में ये 36,000 उत्पत्ति प्रलय तक ये वहां रह सकता है। उसके बाद फिर तुरंत 84 लाख योनि में आ जाता है। इसलिए इसको भी ये यहाँ के लोगों ने अमरतव मान रखा है, लेकिन ये अमरतव नहीं है। अब देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का ये कहां से, और ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये अनुवाद करता कौन है? अनुवाद करता है यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। और ये कहां से छपा है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसमें महर्षि दानंद जी ने इसका अनुवाद कर रखा है 40वें अध्याय के 15वें श्लोक का। ये देखो वायु, ये है यजुर्वेद 44वां अध्याय, 44वां माने चौथा ना 40वां अध्याय, और ये है 15वां मंत्र। वायुर अनिलम अमृतम यत इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर, ओम किल्वे समर, ओम कर्तो समर, किल्वे समर, कर्तुम समर, कर्तुम समर। अब देखो क्या कहा है, इन्होंने अनुवाद कैसे किया है कि कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। स्वामी जी कहना चाहते हैं कि ओम मंत्र का जाप नहीं करना, लेकिन जिसका ओम नाम है, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर। ओम नहीं, जिसका ओम नाम है उसको स्मरण कर। जबकि इसका अर्थ ये दास बताएगा आपको। कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य, इस नाम वाले ईश्वर को समरण कर तो माने कर्म करने वाले। ये ध्यान रखना, जो दास बताएगा फिर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमने इनको महर्षि और विद्वान मान रखा है। के लिए माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का, समर माने समरण कर, कर्तम अपने किए का समरण कर। इस संसार का वायु धनजादि रूप वायु, अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता, अथ इसके अनंतर इदम यह शरीरम नष्ट होने वाले सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो। देख किसा डंगा के रखा है इसने, गोबर के रखा है, ना कुछ करना आया ना कुछ, इसका सर पैर के अर्थ में ना इसका। इसका सीधा अर्थ बना है कि ओम कर्तो समर, किल्वे समर और कर्तुम समर,
और वायु अनिलम इदम भस्मांतम शरीरम, जब शरीर छोड़कर तेरे शरीर का अंत होगा उस समय तुझे जितनी साधना तूने की है इस ओम नाम के जाप की विधिवत शास्त्र अनुकूल परम संत को गुरु बना करके, उसके बाद तुझे भस्मांतम शरीरम अमृतम, तेरे को अमृतव प्राप्त होगा जब तेरा शरीर छूट जाएगा, अर्थात अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक इस ओम नाम का जाप करता रहे। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन उच्चारण करता हुआ, जो इसका उच्चारण करता हुआ सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाता है अंतिम सांस तक, यानी शरीर छोड़कर जाते समय भी इसका सिमरण करता रहता है तो मेरे वाली परमाम गति को प्राप्त होता है। अपने वाली परम गति क्या है? गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुत्तम कहा है कि ये ज्ञानवान ज्ञानी पुरुष जो चौथे नंबर के हैं उन चारों में से आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, यो ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। ये है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, 1 से 4 में, 15 और 16 और 17 में, 15 के ही स्पष्ट वर्णन किया कोई और परमात्मा है जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है वास्तव में, उसकी भक्ति करने से जीव का पूर्ण रूप से छुटकारा होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। अब ये दास क्या बताना चाह रहा है कि गीता जी के अंदर और वेदों और गीता जी का एक ही ज्ञान है। गीता जी के अंदर कोड वर्ड ज्यादा हैं, इसलिए उनको समझने के लिए इस दास को बुद्धि दी है प्रभु कबीर जी ने, और वो दास आपको इन वेदों को समझा रहा है। हमारे भक्त प्रचार करते हैं, बहन बेटियां गांव गांव नगर नगर में जा करके, कुछ अनाड़ी लोग आकर कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी को ना अंग्रेजी ना हिंदी आती है, ढंग से बोलनी भी ना आती, ना उसको संस्कृत आती है, वो क्या अनुवाद करेगा वेदों और गीता का। तो हमारे भक्त क्या जवाब देते हैं कि हमारे गुरुजी को ना हिंदी आती, आपकी बात बड़ी करते, ना संस्कृत आती, अनुवाद कर दिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है आश्चर्य की कि उन्होंने अनुवाद कर दिया। करिश्मा है ये, भगवान परमात्मा की शक्ति से कर दिया। और तुम उसमें दोष निकाल के दिखा दो अनुवाद में, फिर जानांगे तुम किसी विद्वान हो। और तुम्हारा किया अनुवाद ये गोबर कर रखा सुना जाते हैं भगवान, शर्म दर्द हो जाए। इस महर्षि दयानंद के अनुवाद किए वे पढ़ कर देख लो तो तुम, शर नहीं की तब पैर नहीं। पुण्यात्माओं, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो कहने का तात्पर्य दास का ये है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा ये स्वरूप है काल, वास्तविक मेरा ये रूप है, मैं ईसा भगवान हूं, ये साकार रूप है मेरा वास्तविक में, ये मेरा वास्तविक रूप है। और इस मेरे विराट रूप को अर्थात मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना किसी यज्ञ अनुष्ठान से नहीं हो सकती। बताओ, स्पष्ट है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी प्राप्ति यानी मैं किसी को नहीं मिलूंगा। मैंने उसने कसम खा रखी है कि मैं किसी को साक्षात दर्शन नहीं दूंगा, मैं गुप्त रहूंगा। इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की। किसी ने ओम नाम का जाप करते करते फिर आकाशवाणी जो ब्रह्मा को सुनाई काल ने, तप करो तप करो। उस तप को आधार मान लिया कि पूर्ण परमात्मा ने हमें एक न्यारा संदेश दिया जो वेदों से भी अलग है। तप, फिर तप करने लगे, तप से सिद्धियां आ जाती हैं, राज्य प्राप्त होता है, और फिर राज्य पाकर नरक में जाता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो गीता ज्ञान दाता
ये कह रहा है कि मेरी प्राप्ति, जो रूप मैंने तुझे दिखा है, ये मेरा वास्तविक रूप है। और इसको ना वेदों में वर्णित विधि से, हाँ 8वें अध्याय का 16वां श्लोक दिखाता हूं, ये देखना 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं। सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने जन्म और मृत्यु में। ब्रह्मलोक तक गए हुए भी वापस चक्कर काटते हैं, वो भी फिर दोबारा जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति वही करता है जिसने ओम नाम के जाप का और यज्ञ आदि अनुष्ठान बहुत ज़्यादा किए हुए होते हैं। अंतिम सांस तक वही साधना करता है, अन्य कोई पूजा नहीं करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक में गया हुआ फिर भी विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। उस सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा जन्म मरण कभी नहीं होगा। अब ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि कबीर परमेश्वर जी ने ये कहा था साधारण सी भाषा में कि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल और घटिया नियम है। इसके लिए आपको गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 47 आपने पढ़ लिया कि यो मेरा रूप है। अब फिर दिखाता हूं श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला दिया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब 48 में देखो। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। ओह, इसने तो फाइनल फैसला कर दिया कि ये मेरा रूप है, मैं ऐसा भगवान हूँ, और इसको तेरे अतिरिक्त ना तो पहले किसी ने देखा और ना आगे देख सकता, और ना मैं किसी वेदों में वर्णित विधि से, यज्ञ आदि के करने से या किसी तप से, जप से, किसी क्रिया से मैं दर्शन नहीं दूंगा, मेरी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने वेदों से पढ़ा ओम नाम है प्रभु का, ओम नाम का जाप करते करते फिर समाधि का सहारा ले लेते हैं। जब समाधि शुरू हो जाती है, मेडिटेशन प्रारंभ हो जाता है, तो ओम नाम छूट जाता है, सिमरण समाप्त हो जाता है और उसका वो तप बन जाता है। वो समाधि लगाने से केवल तप बनता है और तप से राज्य प्राप्त होता है। स्वर्ग में भी मिल सकता है वो राज्य, और पृथ्वी पर भी उसका कुछ अंश मिल सकता है, लेकिन फिर 84 लाख योनियां भी तैयार मिलेंगी। इससे कोई छुटकारा नहीं जीव का। ये कोई मतलब इसका कोई, इससे कोई ये परिणाम ठीक नहीं निकलता इनका। उद्देश्य पूरा नहीं होता मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जब पूरा होगा जब हम जन्म मृत्यु के कति इस रोग से समाप्त कर देंगे और सतलोक में सदा के लिए चले जाएंगे, वहां कभी फिर वापस नहीं आना होगा। वहां साकार शरीर है, साकार सारी चीजें हैं, जैसा ये लोक है ऐसा ही वो है, लेकिन इसके मटेरियल का अंतर है। एक तो मिट्टी की मूर्तियां बना रखी हो, एक सोने की बना रखी हो। सोना ना काईला, सोने का ना तो कोई जंग लगे, ना वो खराब हुआ है, वो कभी किसी प्रकार से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। समझो ऐसा नूर का शरीर हमें वहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ 5 तत्वों से बना है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन इसमें 5 तत्व कितने नहीं दिखते, और आकार कुछ और ही बन गया, इसका स्वरूप कुछ और बना दिया। हड्डी, मांस, वसा, स्नायु हैं, और ये बना है 5 तत्वों से। 5 तत्व कौन से हैं? जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इस तरह 5 वायु से, 5 तत्वों से बना। देख लो इसमें कोई सा दिखाई नहीं, ऐसा सुंदर बन गया। ऐसे ही एक तेज तत्व से, नूर तत्व से हमारा वहां सुंदर शरीर बना हुआ है।
बनेगा और वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना उसमें बीपी होगा, ना उसके अंदर कैंसर होगा, ना कोई टेंशन किसी प्रकार का, वहाँ कोई चिंता ही नहीं, ना कोई खाना, कोई किसी प्रकार का कोई लेन देन। वहाँ तो भगवान की भक्ति और वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। बहुत ही आनंद, बहुत ही आनंद, आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम। वहाँ मतलब देव रूप होकर के ये हंस वहाँ जाते हैं और वहाँ कोई किसी प्रकार का भी तो कष्ट नहीं है। तो ये क्या कहता है, इसने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं वेदों में वर्णित विधि से, न वेदों की वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। मेरा ये रूप कोई नहीं देख सका, ना देख सकेगा तेरे अतिरिक्त। ये स्पष्ट किया है कि इसमें तो पहले कह दिया कि तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा था। ये तो 47 में। 48 में स्पष्ट कर दिया, अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। फॉर फ्यूचर भी कह दिया, भविष्य में भी नहीं देखा जा सकता हूँ। इससे क्या सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन संतों ऋषियों ने वेदों से ही अपने आप निष्कर्ष निकाल के वो भूल गए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 को, जिसमें स्पष्ट किया है कोई तत्वदर्शी शांति बता सकते हैं उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, वो उन्होंने मिला नहीं। अपने आप निष्कर्ष निकाल के ओम नाम का जाप और मेडिटेशन दो सहारा ले लिया और यज्ञ आदि करने लगे, हवन पवन। तो इससे क्या हुआ कि भगवान तो मिला नहीं, एटम बम बन गए, इनमें सिद्धियां आ गई। फिर छोटी मोटी कोई कवा सुनी होगी, तेरा नाश हो, उसका हानि होने लगेगी। फिर वो अंडी पाक गया जिस की शब्द में शक्ति होगी। तो ये ऐसे काल ने आपस में लड़ा मार के और इनकी भक्ति को खंड करवा के फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया इन ऋषि और महर्षियों को। अब और बताता हूं कि इसने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, ये मेरा अटल और घटिया संविधान है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 47 में, ना 24-25 में, देखिए अध्याय नंबर 7 और 24 नंबर श्लोक में क्या कहा है, ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी, अनुतम माने घटिया, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से अव्यक्तम, अव्यक्त माने मुझ अव्यक्त को, ये अव्यक्त ही समझना चाहिए, मुझ अव्यक्त को जिन्होंने लिखा मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब ये गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि ये मूर्ख लोग, बुद्धिहीन पुरुष मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं आम व्यक्ति की तरह मां किसी औरत से जन्म नहीं लेता, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने छुपा हुआ, मन इंद्रियों से परे, यानी मुझे नहीं देख सकते तुम। मैं मुझ अव्यक्त को ये अव्यक्तम व्यक्ति मनुष्य कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। नहीं, कृष्ण ये बात थोड़ा कहता मैं जन्म नहीं लेता हूं, तो उसको जन्म लिया है उसने, उसका माँ है, उसका पिता है, सामने खड़ा है, ये नहीं कह सकता मैं अब आया हूं। अब देखना, फिर देखो 24 में कहा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, मेरे इस अनुतम माने घटिया नियम को, विधान को नहीं जानते, भाव माने विधान को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को, माम अव्यक्त, मुझ अव्यक्त को, इसको सीधा लिख रहे हो, मुझ अव्यक्त को कि मैं छुपा हुआ हूं, वो दिखाऊंगा आपको आगे, व्यक्ति भाव, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। आगे देखो 25 में कमाल कर दिया, ये अध्याय नंबर 25 है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24 आपने पढ़ा, 25 में ये यहाँ इसका संस्कृत है, यहाँ देख फिर इसका अनुवाद। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं, अव्यक्त का मतलब है मैं छुपा हुआ हूं, यानी है ये कहीं पर,
लेकिन छुपा हुआ है वो अपनी योग माया से छुपा, मैंने हमें दिखाई नहीं देता। जैसे बादल आगे सामने, तो बादलों की छाया से, उसकी योग माया से हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। तो ये कहता मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, सैतो साकार, अब मैं कहीं दूर बैठा हूँ। ये देखो, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं किसी के सब यानी किसी के भी सामने नहीं आता। यह अज्ञानी सज्जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता। कहने का भाव ये है इसका, वैसे तो इसका सीधा सार्थ कुछ और है जो दास ने अनुवाद किया है गहरी नजर गीता में, लेकिन हम यहाँ केवल इतना सिद्धांत बताना चाहते हैं कि काल ने कसम खा रखी है, मैं कभी भी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इस परमेश्वर के उस सिंपल लैंग्वेज को, साधारण सी भाषा को सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके सामने रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो पहले 600 वर्ष पहले कहा था, जो सिंपल लैंग्वेज में, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो साधना जो यथार्थ भक्ति मार्ग है परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी गीता और वेदों से अलग कोई वाणी है, कोई और ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको तो तत्वदर्शियों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उनको दंडवत प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत जो परम पिता परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। अब ये बात सिद्ध करने के लिए जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सिंपल लैंग्वेज में, अपनी वाणी में, परमेश्वर वाणी की वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन कबीर जी की वाणी में जो लिखा था, आज वेद और पवित्र गीता जी उसको सेकंड कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो अविद्वान थे, जो केवल एक अक्षर ज्ञान जानते थे, उनको वेद और गीता के विषय में, पुराणों के विषय में कह का भी पता नहीं था, वो अविद्वान थे। और कबीर परमात्मा विद्वान थे। केवल एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं हो जाता। अब ज्ञान से तात्पर्य है वही ज्ञान एक साधारण लैंग्वेज में हो। आपका एक बहुत सुंदर घड़ा रखा हो, कोरा घड़ा बिल्कुल चमकीला, उसके ऊपर चित्र चात्र सुंदर बना रखे हो, चित्रकारी कर रखी है, और उसमें जल है नहीं, और एक बूढ़ा सा घड़ा, यानी चित्रकारी भी उसकी खत्म हो रही हो, पुराना सा घड़ा हो और उसमें शीतल जल भरा हो, आपको प्यास लगी है, तो आप किसको देखोगे? पहले तो चित्रकारी वाले घड़े में देखोगे उसमें जल नहीं है, और दूसरा देखोगे उसमें जल है तो उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाओगे। तो आपको वो प्राणदाता वस्तु उस बिना चित्रकारी वाली घड़े में मिल गई, तो वो चित्रकारी वाले खाली पड़ा, उसमें गोबर भर रखा हो तो उसने क्या फूकेंगे? तो कहने का भाव यह कि संस्कृत भाषा के जानने वालों ने गीता और वेदों का नाम लेकर जो अपने द्वारा अनुभव लिख करके वो बुक बना दी और उस पर लिख दिया ये वेदों के द्वारा के आधार से लिखा है, और उसमें भर रखा गोबर सारा डंगा, वेदों के विरुद्ध सोच है जिसकी लिखी हुई है, तो वो विद्वान थे या अविद्वान? वो अविद्वान थे। और कबीर परमेश्वर जिसने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं, जिसने कोई भाषा पढ़ी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान था, वो विद्वान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 13 दिखाऊंगा आपको। पुण्यात्माओं, ये दो आपने सत्संग सुने होंगे, बड़े बड़े संत करे हैं, सत्संग करते हैं, वही घिसी पिटी बातों को बार बार सटपट करके। एक राजा था, उसका 2 लड़के थे, उसको एक मर गया, रानी भी नो हो गया, राजा का राज चला गया, छोटा लड़कन फिर राज मिल गया। देख परमात्मा की कृपा, अरे नाश होया, जो भगवान की गया था उनका सारा नाश हो लिया, और फिर राज मिल गया, कितने 10, 15, 20 वर्ष धक्के खा के उसी को। तो कहने का भाव ये है कि ये कथा तो निरी सुनने को आपको मिली, लेकिन ये मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान से आप परिपूर्ण नहीं होगे, तब तक आप भक्ति में ना रुक सकते ना कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई आपको भ्रमित कर डालेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु आकर भी अगर वार्ता करें तो वो फिट्टे मुंह होकर जाएंगे आपके सामने, बोल नहीं सकते।
उनको ज्ञान ही नहीं है। अब ये शब्द जो दास कहता है पहली बार तो खटकेंगे आपको, अकाथा मूर्खियो, संत ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहता ज्ञान नहीं, मैं नहीं कहता। उनका उनकी हिस्ट्री शीट बता रही है, उनके द्वारा अपना अनुभव लिखा गया पुराणों में, वो बता रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब पहले यजुर्वेद क्या कहना चाहता है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान है विद्या के आधार पर उसको विद्वान बता देते हैं, और कोई जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत उनसे पूछो, वो बताएंगे विद्वान कौन होता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, वही यजुर्वेद और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 13, इसका क्या अर्थ बनता है? ये है विद्या अन्यथा अविद्या। इन्होंने क्या अनुवाद किया है? अन्यत आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति श्रुतु श्रुणुम धीराणाम ते न विचक्षरे। अब इसका क्या अर्थ बनता है कि हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग न हमारे से विचक्षरे माने व्याख्या पूर्वक कहते हैं। कौन? विद्याया, पूर्वोक्त विद्या का, यानी इसका यहां से शुरू होता 12 से, ये देखो 12 से इसका शुरुआत होती है। जो मनुष्य अविद्यम नित्य में अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, और दुख में सुख, और आत्मा अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अविद्या का, उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न बड़ जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, ते अंधतम दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत अज्ञान को प्रशांति प्राप्त होते हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्याम शब्द अर्थ इनके अर्थ के जानने वाले मात्र अर्थ वैदिक आचरण में रण करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कर। देखो अब इसमें ये खुद अनुवाद किया जा रहा है कि कुछ तो अविद्या जिन अक्षर ज्ञान नहीं है वो तो हैं, वो तो आप पे दुखी होंगे, और कुछ जो गणेश चतुर हैं विद्या भी प्राप्त है, वो भी यथार्थ ज्ञान के बिना वो भी अज्ञानी रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। जिनको अक्षर ज्ञान है वह भी नरक में जाते हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं। अक्षर ज्ञान माने एक भाषा का ज्ञान होना। इसी के अनुवाद में फिर पढ़ लो 15वें अध्याय का, ये 44वां अध्याय है, ये 12 से आप पे लिखा है इसने अनुवाद। जो मनुष्य अविद्या अनित्य और नित्य, अशुद्ध और शुद्ध, दुख में सुख और अनात्मा शरीर आदि में आत्म रूप बुद्धि अविद्या उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते हैं। अब ये है एक तो अविद्या जो जिन अक्षर ज्ञान नहीं, और वह भी उपासना किसी अन्य की करते हैं, वो भी दृष्टि के रोकने वाले अंधकार में अत्यंत ज्ञान को विसंति प्राप्त होते हैं, वो भी नरक में वो भी अज्ञानी हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले यानी विद्वान, जो ब्राह्मण कहलाते हैं, विद्वान कहलाते, विद्याम शब्द अर्थ और उनके संबंध के जानने वाले मात्र अवैदिक आचरण में रमण करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब क्या बताया है कि मान ले किसी ने, यजुर्वेद कह रहा है और इसने भी कुछ लवा लागता अनुवाद कर दिया है, लेकिन घुमा रखा है। इसमें इसका सीधा सा अर्थ है कि जिनको तत्व ज्ञान नहीं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, वो
उनको चाहे वो विद्वान हैं अविद्वान हैं, वो जो पूजा करते हैं यथार्थ साधना के अतिरिक्त, और चाहे विद्वान हैं उनको वेदों और संस्कृत का भी ज्ञान है और वो भी पूजा करते शास्त्र विरुद्ध, तो दोनों ही नरक में जाएंगे। अब 15वें अध्याय 40वें अध्याय के 12वां श्लोक आपने पढ़ा, 13वें मंत्र में कहा है कि अविद्या, विद्वान और अविद्वान, यानी जिसको तुम विद्वान कहते हो, जिसको तुम विद्वान मानते हो भाई अक्षर ज्ञान और विद्वान है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो अविद्वान है। ये भी परिभाषा, अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो बताओगा विद्वान कौन है अविद्वान कौन है। इसका ये अर्थ बनता है अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 13 का। और 14 अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 14 में फिर क्लियर किया है, इसी प्रकार का विवरण है इसमें। यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो आपको बताना चाह रहे हैं। अब इससे क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता यानी काल भगवान ब्रह्म गीता बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कह रहा है कि मेरा एक अटल घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, यथार्थ जो मेरा स्वरूप है उसमें नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मानते हैं, मैं कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं, मैं तो बड़ा हुआ काल हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं सबके प्रगट सामने प्रगट नहीं होता। ये तो मैंने अनुग्रह करके तेरे को दिखाया है ये रूप, किसी भी वेद साधना से, किसी जप से तप से या वेदों के पाठ से अध्ययन में जैसे वो बना रखा है एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हम भी गोट्या करते पहला, कहते हैं इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ओम शब्द है ही नहीं इसके साथ। ओम शब्द गायत्री मंत्र जो बना रखा है नाड़िया ने, उसके साथ ओम शब्द लगाना परमात्मा की बेइज्जती करना उस पूर्ण ब्रह्म की, क्योंकि वेदों में गुणगान उस परम पिता के बारे में किया हुआ है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, ये एक श्लोक है, मंत्र है। और एक मंत्र को बार बार पढ़ने से, बार बार रिपीट करने से क्या हासिल होगा? लोहाले रे बिजली तेरे प्रकाश कर देगी, लोहाले रे बिजली प्रकाश कर देगी, तेरी मोटर चला देगी, तेरा पानी काट देगी। अब न्यू कहें जाओ, उसने 1000 बार कह ले, उसका श्लोक बना ले, एक राग उसका शब्द बना ले, क्या बिजली भी? वो तो बिजली के गुण हैं, लेकिन वो कनेक्शन लेना, बिजली से प्रकाश प्राप्त करना, वो विधि अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। वहाँ जाओ बिजली वाले महकमे के दफ्तर में, ऑफिस में जाओ, उनसे जानकारी लो कैसे कनेक्शन मिला है, फिर जैसे वो फार्मूलिटी बताओ, सारे कागज पूरे करो, पैसे जमा कराओ, कनेक्शन मिल गया। फिर वो जो गुण रोज कहा करते, ले रे बिजली, कनेक्शन ले ले तेरा बिजली आ जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, मोटर चलेंगी, आटा पीस जाएगी। अब उसको कहता कहता रहे और वो प्रोसीजर ना अपनावे, क्या लाभ होगा? व्यर्थ। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है यो यजुर्वेद का, जिसको गायत्री मंत्र ओम और ला दिया गया परमात्मा के साथ। ये परमात्मा की महिमा पूर्ण ब्रह्म की, उसका नाम अलग है, और उसका आगे ओम लगा देना। राष्ट्रपति के सामने और आगे मुख्यमंत्री ला दे कोई, है तेरा गजब वही है, उन्हें गड़ा कितना लताड़ेंगे लोग, तो नकल है। राष्ट्रपति के सामने मुख्यमंत्री जी फलाना, ये कोई बात हुई? ओम शब्द नहीं लगाना था इसके साथ। ये तो ऐसा कर दिया जैसे किसी चतुर ने मोटरसाइकिल के पिस्टन के साथ एक नट वेल्ड कर दिया छोटा सा, और कहा देखो अब कितना मजबूत बनेगा, बड़ा वर्क, अच्छा वर्क करेगा। वो तो बैठा दिया, वो तो कंपनी ने बना रखा था पिस्टन उसके अकॉर्डिंग, वो तो तेने काम बिगाड़ दिया। अब देखो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का, ये उन्हीं के द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद द्वारा, और इसका अध्याय नंबर 36 ये देखिएगा, ये है
षट-300 अध्याय, षट-300 यानी 36वां अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 3। ये देखो मंत्र नंबर 3, ये है मंत्र नंबर 3। ये यहां से प्रारंभ होता है, भूर्भुवः, ये देखो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम शब्द नहीं है, ये वास्तविक वाक्य है, वास्तविक मंत्र है। इसका अनुवाद क्या किया स्वामी जी ने, ये देखो, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या, भू है उपासना कांड की विद्या, और स्वय ज्ञान कांड की विद्या जो संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धारणवती बुद्धियों को प्रेरणा करे, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो। अब क्या लिखा है, भू माने कर्म कांड की विद्या, भुआ माने उपासना कांड की विद्या, स्व माने ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के और हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रेरणा करें। अब ये वास्तविक आपको ये दिखाना चाहता है दास के ये जो भूर्भुवः स्वः का गायत्री बना रखा था, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, और एक इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है। स्वामी जी जो थे दयानंद जी, ये तो कति भट्ठा पठान बला गिरे थे, इन्होंने सत्यार प्रकाश में इसी मंत्र ओम भूर्भुवः का जो अनुवाद किया है वो कुछ और तरह का कर रखा है, पता नहीं क्यों क्यों लिख रखा है उसके अंदर, वो किसी की कॉपी करी है इसने, पहले किसी ने कर रखा होगा उसकी, और अब इसने जब अनुवाद किया इस समय यूँ कर रखा, कर्म का भू माने कर्म कांड की विद्या, ज्ञान कांड की विद्या, फलान कांड की विद्या, कर्म कांड की विद्या, ये पढ़ करने के फिर भगवान प्राप्ति करो, उसका ध्यान करो, और उसमें कुछ और कर रखा है, सत्यार प्रकाश में आपको दिखाएंगे समय आने पर। तो ये दास ये कहना चाहता है कि किसी एक मंत्र का जाप करते हैं, यानी वेदों के अध्ययन से, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 48 में कहा है कि मैं ना तो वेदों और यज्ञ के अध्ययन से, वेदों के पढ़ने मात्र से या यज्ञों के करने से, और ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं किसी के सामने प्राप्त नहीं होऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। आगे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 49, 50, 51, 52 में फिर लिखा है कि मैं अपनी कृपा से और मेरे में प्रवेश होने के लिए शक्य हूँ, उनके लिए प्राप्ति नहीं है मेरी, लेकिन अपनी कृपा से मैं किसी किसी को अपना ये स्वरूप दिखा सकता हूँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु, और वो भी दूसरे रूप में, अन्य रूप में, चतुर्भुज रूप में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बना करके, जैसे शाम को आपको दिखाएंगे श्रीमद् भगवत गीता श्री देवी भागवत में कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा, ऊपर एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव जी और देखा, तो कहते ऐसा देखने के लिए शक्य हूँ, ऐसे में तुम देख सकते हो, लेकिन मेरे वास्तविक रूप से वो तुम किसी भी तरीके से और कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ये दास आपके समक्ष उस कबीर परमेश्वर के दिए हुए उस निर्मल ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, जो सिंपल लैंग्वेज में 600 वर्ष पहले दिया था, और जिसमें इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं ने और इन नकली पंडितों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, उन्होंने परमेश्वर के इस ज्ञान को नकार दिया था कि क्या जाने वो कबीर, वो तो अशिक्षित है, उसको विद्या आती नहीं, वो क्या जान सकता वेदों और गीता के बारे में। आज उस परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले वो अनमोल ज्ञान रखा था, बोल रहा था, वो आज गीता और वेद हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि कबीर जी ने जो 600 वर्ष पहले बताया था वो इनमें भी लिखा हुआ है। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वज्ञ है, कबीर परमेश्वर है, सारी सृष्टि के रचनहार वो कबीर जी है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।